नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 22/11/2024 को एग्जाम हुआ था BD 305 ए का, उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तो आप लोग ध्यान रखना, बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। तो जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह का 2023-24 बीए थर्ड सेमेस्टर 22/11/2024 को एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर है। कुमार सीट नंबर आप यहाँ पर आंसर सीट नंबर जरूर लिखें, अलग सेम ही रहता है बट उसका कभी कभी अलग हो जाए, तो इसलिए आप लोग जरूर लिखें। तो 2024-25 का भी आंसर की हम लोग देख चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और 2023-24 का भी 2 घंटे 50 अंक का, तो आपको पता होगा उस समय 75 प्रश्न था, 65 प्रश्न हल करना है, लेकिन अब जो है आपका 100 प्रश्न रहेगा। 100 में 75 प्रश्न हल करना रहेगा और 75 में 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 40% अंक जो है प्राप्त करना रहता है। 50 का 40, 50 गुणित 40/100, एक जीरो यहाँ से 20 आ गया, अर्थात 20 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए। तो 50 में अगर आप 75 से भाग देंगे कितना आएगा? 0.66। 20 अंक चाहिए, 20 में आपको 0.66 से भाग दे दीजिए, 30 आ जाएगा। मतलब 30 प्रश्न आपका मिनिमम सही होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। यदि 75 प्रश्न हल करना है 100 में, क्लियर है आप लोग? 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न हल करना है, 75 में 30 प्रश्न आपका मिनिमम सही होना चाहिए। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, यूनिट योजना के प्रवर्तक हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, मॉरिसन। ध्यान रखना, थर्ड सेमेस्टर राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम आप देने जा रहे हैं, कभी भी इसको देख के जरूर जाइए, ठीक है। चाहे जब 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा आने वाले समय में, तभी ये महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मूल्यांकन छात्रों के साथ साथ शिक्षकों की फीडबैक प्रदान करता है? सही जवाब हो जाएगा ए, रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अच्छे परीक्षण का गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, अस्पष्टता। वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता है डी, 2024-25 में भी आया था। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का दूसरा चरण है? सही जवाब हो जाएगा सी, समस्या का विश्लेषण। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण है? सही जवाब हो जाएगा बी, अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, अधिगम का आकलन करने के लिए नियमित गतिविधियां और अभ्यास। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ब्लूम के अनुसार ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के पक्ष के अवयव हैं। सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, ज्ञानात्मक के। आप लोग ध्यान रखना, 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष के ध्यान रखना कौन कौन से हैं? तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावनात्मक पक्ष के अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। और क्रियात्मक पक्ष के उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण, ये सभी हैं। तो इसमें क्या है? ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, तो ये चीजें ध्यान रखना क्या क्या है। डॉक्टर ब्लूम के अनुसार ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन पक्ष के अवयव हैं। तो किसके हैं? तो ध्यान रखना 8 का बी, ज्ञानात्मक पक्ष है, ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष 8 का बी, ये सभी ज्ञानात्मक पक्ष है, क्लियर है। और भावात्मक पक्ष में क्या है? ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। क्रियात्मक पक्ष में उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। तो इस चीज को ध्यान रखना, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, और इसी में नहीं, हर किसी में पूछा जाएगा।
ठीक है। तो आप याद रखना, डॉक्टर ब्लूम के अनुसार ज्ञान और बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के पक्ष के अवयव हैं। तो किसके हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञानात्मक। ठीक है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। सही जवाब हो जाएगा 9 का ध्यान रखना, सी, प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न है, शिक्षा की दिशा और डॉट डॉट संभावित उपलब्धि के अंतिम बिंदु। सही जवाब हो जाएगा 10 का ध्यान रखना, ए, उद्देश्य, लक्ष्य। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम अनुदेशात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 11 का, सी, स्मिथ का। पाठ्यक्रम अनुदेशात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है, कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी, स्मिथ का। अगला प्रश्न है, उत्तर देना तथा निष्पादन करना संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 12 का, बी, अनुक्रिया। ठीक है, उत्तर देना तथा निष्पादन करना संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 12 का, बी, अनुक्रिया। अगला प्रश्न है, विशिष्ट उद्देश्य डॉट डॉट के समान है। सही जवाब हो जाएगा सी, व्यवहारिक उद्देश्यों के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का उत्पाद नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, भौतिक संरचना। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री है। सही जवाब हो जाएगा 15 का, बी, प्रत्यक्ष अनुभव। अगला प्रश्न है, छात्रों के गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा 16 का ध्यान रखना, ए, रूब्रिक्स। अगला प्रश्न है 17, डॉट 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 परीक्षण का अर्थ समस्या क्षेत्रों की पहचान करता है। सही जवाब हो जाएगा सी, नैदानिक। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, क्रमबद्ध अध्ययन, सुव्यवस्थित अध्ययन, प्रयोग द्वारा संपुष्टित। तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 20 का, बी, 28 फरवरी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णता आधारित होती है। सही जवाब हो जाएगा 21 का, बी, तार्किक चिंतन पर। 21 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, 5 पदी प्रणाली पाठ्य योजना किसने विकसित किया? सही जवाब हो जाएगा 22 का, बी, हर्बर्ट ने। अगला प्रश्न है, बीएस ब्लूम टैक्सोनॉमी वर्गीकरण के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत किया है। सही जवाब हो जाएगा 23 का, सी, 3 पक्षों में। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि है। सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना, बी, अध्यापक केंद्रित। 24 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में आगमन उपागम का विकास कौन किया? सही जवाब हो जाएगा 25 का, डी, फ्रांसिस बेकन। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर लक्ष्य है। सही जवाब हो जाएगा 26 का, ए, अनुपातिक चिंतन विकसित करना। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी शिक्षण सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त होती है? सही जवाब हो जाएगा 27 का, डी, उपयुक्त सभी, सर्व सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, सर्व दृश्य सहायक सामग्री, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम का प्रारूप राष्ट्रीय स्तर पर आधारित है। सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए, सीवी रमन। सही जवाब हो जाएगा 29 का, ए, सीवी रमन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान मेले का आयोजन कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा 30 का, ए, NCERT। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष का विकास किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 31 का, सी, कृथवाल ने। ठीक है, भावात्मक पक्ष का विकास किसने किया? कृथवाल ने।
1964 में। ज्ञानात्मक पक्ष का बीएस ब्लूम 1956 में। क्रियात्मक उद्देश्यों का सिम्पसन 1969 में। अगला प्रश्न है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों का कौन सा गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, प्राप्ति असंभव है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण किस विश्वविद्यालय ने विकसित किया? सही जवाब हो जाएगा 33 का ए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, अम्ल से जले भाग पर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना बी, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगला प्रश्न है, विज्ञान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, अधिगम का आकलन करने के लिए नियमित गतिविधियां एवं अभ्यास। 35 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, विज्ञान में छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि उपयोग करनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी, सतत मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, विज्ञान पार्क वे स्थान जो ... के लिए बने हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, बी एवं सी, खाली समय में गतिविधियां, अन्योन्य क्रिया प्रदर्शन। अगला प्रश्न है, क्रथवाल ने भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया। सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, 1964 में। ध्यान रखना, क्रथवाल ने भावात्मक पक्ष का विकास कब किया? 1964 में। ज्ञानात्मक पक्ष का बीएस ब्लूम ने 1956 में। सिम्पसन ने क्रियात्मक उद्देश्य का 1969 में। तीनों याद रखना। अगला प्रश्न है, भावात्मक उद्देश्यों का उच्चतम स्तर है। सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना सी, चरित्र निर्माण भावात्मक का। सबसे निम्न कौन सा है? अग्रहण। ध्यान रखना, अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। चरित्रीकरण सबसे उच्च है और अग्रहण सबसे निम्न है। इसी तरह से ज्ञानात्मक में ज्ञान सबसे निम्न, मूल्यांकन सबसे उच्च, क्रियात्मक में उद्दीपन सबसे निम्न, आदत निर्माण सबसे उच्च। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का निम्नतम स्तर है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, उद्दीपन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कार्यसूचक क्रिया नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, जानना। अगला प्रश्न है, किसने कहा विधि शिक्षक की शिक्षक विधि है? किसने कहा विधि शिक्षक की शिक्षक होती है? सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, टेलीरेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, बेलार्ड। अगला प्रश्न है, चित्र विस्तारक यंत्र है। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, दृश्य सहायक सामग्री। 45 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अपेक्षित सहायक सामग्री है। सही जवाब हो जाएगा ए, चाकबोर्ड। अगला प्रश्न है, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस विधि का सिद्धांत है? सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, निगमन। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना की मूल्यांकन उपागम संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना बी, ICEM। 48 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, NCERT की पाठ्य योजना के अनुसार सही क्रम है। सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, अदा प्रक्रिया पदा प्रदा। अगला प्रश्न है, उद्देश्य कथन का संबंध होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, नवीन ज्ञान से। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि विश्वसनीयता से तात्पर्य संगति होना है? सही जवाब हो जाएगा ए, एनेस्टेसी। अगला प्रश्न है, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान किसके भाग हैं? सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना ए। 52 का सही जवाब हो जाएगा ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान किसके भाग हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न है, निर्णयात्मक परीक्षण कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, 3।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी है, सही जवाब हो जाएगा 55 का सी। सामुदायिक क्रिया। अगला प्रश्न है पेडागोजी किसका अध्ययन है, सही जवाब हो जाएगा 56 का बी। शिक्षण विधियां। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का घनिष्ठ संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 57 का बी। उद्देश्य। 57 का सही जवाब हो जाएगा बी, उद्देश्य। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा बी, वस्तुनिष्ठता से। अगला प्रश्न है ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, पता लगाना। अगला प्रश्न है अभिक्रमित अधिगम की प्रेरणता है, सही जवाब हो जाएगा सी, स्किनर। अगला प्रश्न है भावात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च शैक्षिक उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, चरित्रीकरण। भावात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च शैक्षिक उद्देश्य कौन सा है, चरित्रीकरण। सबसे निम्न कौन सा है, अग्रहण। ध्यान रखना। इस तरह से ज्ञानात्मक का सबसे उच्च कौन है, मूल्यांकन। सबसे निम्न ज्ञानात्मक। क्रियात्मक का सबसे उच्च है आदत निर्माण, सबसे निम्न है उद्दीपन। अगला प्रश्न है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पुस्तक के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, ब्लूम। अगला प्रश्न है विज्ञान विकसित नहीं करता, सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, स्थिर मनोदशा। अगला प्रश्न है साइंस शब्द की उत्पत्ति है, साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है, सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, साइंसटिया। अगला प्रश्न है अत्यधिक उच्च तापमान को मापने का यंत्र है, सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना ए, पायरोमीटर। अगला प्रश्न है ज्ञान के स्तर पर विद्यार्थी करेंगे, सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, सूचना का स्मरण। अगला प्रश्न है विज्ञान के कार्यों की सराहना करना किस मूल्य के अंतर्गत आता है, सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, बौद्धिक। ठीक है, 67 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है अनुभव का संघ के प्रवर्तक हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, एडगर डेल। अगला प्रश्न है एक आरेख हजारों शब्दों से अधिक बोलता है, इस कथन का अर्थ है कि शिक्षक को चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना डी, कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग। 69 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है फिल्म स्ट्रिप एक उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा बी, दृश्य सामग्री जो दिखाई दे। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी, चार्ट। अगला प्रश्न है पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, पूर्व ज्ञान को जानने के लिए। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, बड़े समूह में व्याख्यान देना। अगला प्रश्न है विधि एवं प्रविधि में कोई अंतर नहीं है, तो यह असत्य मतलब गलत है, विधि एवं प्रविधि में अंतर है, तो बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक परिशुद्ध मापन का स्केल है, सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, अनुपातिक। तो आप लोग ध्यान रखना यह जो क्वेश्चन पेपर था 22/11/2024 को हुआ था 2023-24 में, ठीक है, तो आप लोग इसे देख के जरूर जाएं, और 2024-25 का भी हम लोग हल कर लिए हैं, तो दोनों देख के जाएं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है इससे सभी लोगों को लाभ हो सके, ठीक है, और अपने कॉलेज के जो ग्रुप है वहाँ भी शेयर कीजिए। और हम लोग 4th सेमेस्टर देखें, 4th सेमेस्टर भी आपका मैक्सिमम चांस है कि ऑब्जेक्टिव ही होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव चला रहा है उसका ऑब्जेक्टिव ही ये लोग करा रहे हैं, ठीक है। जो अब नया आएगा उसी में डिस्क्रिप्टिव शुरू होगा, तो उसमें भी 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो वहाँ भी काम देगा, कभी भी देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।